छत्तीसगढ़ में एक सीमेंट कंपनी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। कंपनी ने न सिर्फ डीलर्स के साथ लाखों रुपए की ठगी की बल्कि जीएसटी विभाग को भी करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। उस जालसाज कंपनी का नाम है नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में सीमेंट प्लांट है, जहां से कंपनी का सीमेंट पूरे प्रदेश में और बाकी जगहों में सप्लाई होता है। कंपनी ने मार्केट में अपनी बढ़ी हुई सेल दिखाने के लिए करोड़ों के बोगस बिल बना डाले और मजे की बात यह है कि जिसके नाम पर कंपनी ने बिल फाड़े हैं उन तक सीमेंट पहुंची ही नहीं। यानी कंपनी ने कागजों पर ही सैकड़ों टन सीमेंट मार्केट में बेच डाली। और भी हैरान करने वाली बात यह है कि 25 मीट्रिक टन सीमेंट मोपेड, ऑटो और कार जैसे छोटे वाहनों में भेजना बताया गया है। अब आप भी सोचिए कि क्या मोपेड, ऑटो या कार जैसी छोटी गाड़ियों के जरिए 25 मीट्रिक टन सीमेंट भेजी जा सकती है। द सूत्र के पास ऐसे 70 से ज्यादा बिल हैं जो कंपनी की धोखेबाजी और जालसाजी की पोल खोलने के लिए काफी हैं। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी का सीमेंट प्लांट है, जहां से छत्तीसगढ़ समेत बाकी राज्यों में सीमेंट की सप्लाई की जाती है। कंपनी ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो हैरान कर देने वाला है। कंपनी ने सिर्फ कागजों में ही बिक्री बढ़ाकर कई डीलर से लाखों रुपए की ठगी कर डाली और जीएसटी विभाग को करोड़ों का चूना लगाया, सो अलग। द सूत्र ने जब मामले की तह तक जाकर पड़ताल की तो ठगी का पूरा खेल सामने आ गया। कंपनी ने छत्तीसगढ़ के 100 से ज्यादा डीलर्स के नाम पर सीमेंट की फर्जी बिक्री दिखाई। बलौदाबाजार जिले के बालोद में जय ट्रेडर्स नाम का फर्म भी कंपनी की ठगी का शिकार हुआ है। फर्म के संचालक अमित जैन कंपनी को जीएसटी के नाम पर एडवांस पेमेंट कर लाखों रुपए गंवा चुके हैं। कंपनी ने इनके नाम पर बिल काटा और माल भेजना दिखा दिया, लेकिन अमित को सीमेंट की एक बोरी तक नहीं मिली। द सूत्र के पास ऐसे 70 से ज्यादा बोगस बिल हैं, जिनमें कभी 25 टन तो कभी 30 मीट्रिक टन सीमेंट भेजने का जिक्र है। अब अमित परेशान हो रहे हैं और कंपनी से पैसे वापस दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। में हमको नुवोको विस्टास कंपनी द्वारा बोगस बिल फाड़ा गया है, जिसमें 2 व्हीलर मोपेड है और वेगनार मारुति और अनकैपेसिटी जो वाहन है उसमें हमको 30 टन, 20 टन, 25 टन ऐसा कंपनी ने हमको दिखाया है, जबकि उस वाहन से हमें कभी माल प्राप्त नहीं हुआ है। अब आपको बताते हैं कि कंपनी ने फर्जी बिल्स कैसे बनाए और वो बिल्स द सूत्र को कैसे मिले। ये जानने के लिए हमने उन वाहनों की पड़ताल की जिनके जरिए सीमेंट भेजना बताया गया है। हमने परिवहन विभाग से संपर्क साधा। इसमें पता चला कि वो वाहन कौन से हैं और उनकी क्षमता कितनी है। हमारी पड़ताल में पता चला कि कुछ वाहन तो ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं। द सूत्र के पास सारे वाहनों के नंबर, बिल की तारीख वगैरह सब कुछ उपलब्ध है। अब आपको उन वाहनों की पूरी जानकारी बताते हैं। टीवीएस की मोपेड पर 20 मीट्रिक टन सीमेंट भेजना बताया गया। तारीख थी 30 जनवरी 2022। 13 अक्टूबर और 23 अक्टूबर 2021 को 2 मोपेड पर 30-30 मीट्रिक टन सीमेंट का परिवहन बताया गया। सिर्फ 735 किलो वजन की क्षमता वाले टाटा एस गाड़ी पर कंपनी ने 25,000 किलो सीमेंट भेजना बताया। तारीख थी 23 फरवरी 2021। मारुति स्विफ्ट में 22 मीट्रिक टन सीमेंट का परिवहन बताया गया। महज 545 किलोग्राम वजन क्षमता वाले बजाज के 3 व्हीलर वाहन में 25 मीट्रिक टन सीमेंट भेजना बताया गया। इसके अलावा जिन गाड़ियों की फिटनेस एक्सपायर हो चुकी है उन पर 25-25 मीट्रिक टन सीमेंट भेजना बताया गया। इस तरह बीते 2-3 साल में कंपनी ने डीलर्स के पास 2000 मीट्रिक टन सीमेंट भेजना बताया है, जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि संबंधित डीलर्स को एक बोरी सीमेंट तक नहीं मिली। इतने बड़े स्तर का खेल होने के बाद डीलर्स ने कंपनी के छत्तीसगढ़ के कर्ता-धर्ताओं पर पुलिस में शिकायत कर दी। शिकायत के बाद कंपनी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगन रहंगडाले, एरिया मैनेजर अमित वैद्य, स्टेट मैनेजर देवाशीष देव और सीएफए शशि भूषण शुक्ला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा सीएम सचिवालय, सेबी, केंद्रीय वित्त मंत्री, जीएसटी विभाग और कंपनी के मालिक से भी शिकायत की गई है और फिलहाल मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। कंपनी से फिलहाल करोड़ों रुपए की जीएसटी वसूलने की मांग भी की जा रही है। कानून के मुताबिक
बोगस बिल बनाने पर 200% जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान। इधर कंपनी से ठगे गए डीलर्स बेहद परेशान हैं और उन्होंने कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं चाहता हूं कि जीएसटी विभाग और सेबी भी कंपनी के खिलाफ आगे आए और जितने बोगस बिल हैं, इनके जो अनकैपेसिटी गाड़ियों के जो इन लोगों ने बनाए हैं बिल, फेक इनवाइसेस जारी किए हैं, उनके खिलाफ छापामारी करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ मामले के जानकार बताते हैं कि ऐसे कारनामे इसलिए किए जाते हैं ताकि शेयर मार्केट में आर्टिफिशियल बूम और फेक क्रेडिबिलिटी बनाई जा सके, जिसकी जितनी सेल होगी मार्केट में उसकी साख उतनी ही बनेगी और इसी साख से कंपनी के पास निवेश आएगा, मोटा पैसा आएगा। ये सारे मामले मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी आते हैं। द सूत्र ने जब सीमेंट कंपनी के छत्तीसगढ़ हेड विजय गोस्वामी से बात की तो उन्होंने लीगल मैटर का हवाला देकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, यानी दाल में कुछ नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। हालांकि मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।